जब उस लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा, वो लड़का इतना कहकर कि वह से चला जाता है और मैया की इतनी कृपा थी उस बच्चे पर। माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़के की उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई और दुल्हन घर में पहुंच गई और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चाहने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा। और गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही कि माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की थी और ये लड़की जो मिली है मुझे वो माँ की कृपा से मिली है, तो लगता है इस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आई है, तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं मैया को। तो क्या कहने लगा और देखिए साथ में अपने छोटे साले को लेकर के और अपनी पत्नी को साथ में लेकर के मंदिर के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी नजारा देख रही थी। तो लड़का बोले कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के साथ कर कैसे पाऊंगा। और माँ से क्या बोले, माँ कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जाकर के सबसे पहले माँ का पूजन किया और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई तो लड़की कहने लगी भैया जरा मंदिर में जाकर के देखो तो जीजा जी अभी तक क्यों नहीं लौटे और साल बहुत समय बीत गया और जब भाई भी नहीं लौटा पति भी, तो सोचने लगी माँ आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास माँ के मंदिर में पहुँची तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहू लुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो करके माँ से क्या कहने लगी, माँ जब मेरा पति है नहीं रहा, ना भाई रहा, ना मैं मायके की रही, ना मैं ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूँगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी। तो मैया की मूर्ति से एक आवाज आई और माँ ने कहा सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। और इस तरह से माँ ने क्या कहा, अब किसको अपना पति माने और किसको अपना भाई कहे और किसको माने भरतार। और उस लड़की से ये बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी माँ इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा बेटी सर तो तुमने है लगाए है, तो जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे है करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और बेटी जिस पर तेरे भाई का सर लगा है यही तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है माँ सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान है कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे, लेकिन माँ मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया, पर माँ ने कहा तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे है भुगतना होगा। तू अपने पति को
देखकर और जो उसके आंसू गिरेंगे कि जब मोर नाचता है तो बड़ा है सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन जब मोर अपने आप को देखता है तो खुश होता है। जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो वो रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं और मोरनी छुप कर के देख रही होती है और मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया।